नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा के ऊपर हुई कार्रवाई की। बात करेंगे सत्ता शासन की मजबूरियों की, धर्म और देश की मजबूरी की। बात करेंगे इस्लामिक एजेंडे की और हिंदू धर्म में जागरूकता के अभाव की, जागने की कमी की, जिसके कारण हिंदुस्तान में इस्लामिक देशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। और हम आज बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए एक बड़ी और खतरनाक तरीके से चल रही साजिश की। तो शुरू करते हैं नुपुर शर्मा से। नुपुर शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक टीवी डिबेट के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी और जिसके कारण इस्लाम खतरे में पड़ता नजर आया। यानी पूरी दुनिया के इस्लामिक देश और मुसलमान बौखला गए। हिंदुस्तान में तो अलग अलग जगहों पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके साथ साथ एफआईआर करने के अलावा फतवे भी जारी किए गए। कुछ लोगों ने उनके हाथ काटने की धमकी दी, कुछ लोगों ने रेप करने की धमकी दी, तो कुछ मुस्लिम मुल्लाओं ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। लेकिन ये दोनों तरीके अलग अलग के थे। नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई जो पुलिस और कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, वो अपने जगह पर जायज कहा जा सकता है। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कानून और पुलिस अपनी कार्रवाई करे। दूसरे तरफ जो मुस्लिम मुल्ला बौखलाए हुए थे, उन लोगों ने जिस तरीके से फतवे जारी किए वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और ऐसी बातें थी जिसे किसी भी ऐसे देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हो। लेकिन हिंदुस्तान ने उसे बर्दाश्त किया, सरकार और सत्ता ने बर्दाश्त किया क्योंकि हिंदू बटे हुए हैं। और इसके आगे की बात करेंगे कि नुपुर शर्मा के कारण दुनिया में इस्लामिक मुल्क इतने बौखला गए और इतने परेशान हो गए कि उनको लगने लगा कि अगर भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पूरे दुनिया के इस्लाम के लिए एक तमाचे की तरह है। और इसीलिए कतर, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, सारे देशों ने भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो भारतीय प्रोडक्ट है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, बाइकाट करने की मांग कर ली थी। और वहाँ की सरकार ने अपने लोगों की आवाज़ सुनी और भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके कारण भारत सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और सत्ता की मजबूरी, हिंदुस्तान की कमजोरी और अभी तक देश को इस स्तर पर मजबूत नहीं बना पाने की मजबूरी कह सकते हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपने ही प्रवक्ता को सस्पेंड करना पड़ा। जबकि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों के विवाद के बावजूद नुपुर शर्मा को सस्पेंड नहीं कर रही थी, उस पर विचार कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? क्या इस कार्रवाई के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, सरकार की मजबूरी है? और वो मजबूरी अगर है तो ये मजबूरी किसका दिया हुआ है? अब ये सवाल उठ रहा है और इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान के लोगों को ही देना है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नुपुर शर्मा को समर्थन कैसे मिल सकता था और भारत सरकार की मजबूरी के पीछे क्या कारण है, उस मजबूरी को खत्म किया कैसे जा सकता है। नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई ये लगभग स्पष्ट है कि अरब देशों के दबाव के कारण हुआ। ऐसा भी बताया गया कि अरब देशों में करीब करीब 6 करोड़ भारतीय रहते हैं। लेकिन इसके आंकड़ों में एक और आंकड़ा भी है कि 6 करोड़ भारतीय जो कतर से लेके सऊदी अरब तक रहते हैं, ईरान से लेके जो कुवैत तक रहते हैं,
सऊदी अरब तक रहते हैं, ये सारे 6 करोड़ लोगों में से कितने लोग मुसलमान हैं और कितने हिंदू हैं। इसमें से अगर आंकड़ों में खंगालेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर इन मुल्कों में जाने वाले लोग मुसलमान हैं, और अगर वो देश इन मुस्लिम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए इसलिए तैयार होता है क्योंकि उसे भारत को झुकाना है, और भारत को इसलिए झुकाना है क्योंकि भारत ने पहले ही तय कर लिया है कि हम एक सेकुलर राष्ट्र हैं। अब यहां से शुरू होता है आपके सेकुलरिज्म के एजेंडे का, जो 70 सालों से हमारे लिए एक बोझ बनाया गया है। 70 सालों से भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को बार बार बताया जा रहा है कि आपका देश सेकुलर है, और सेकुलर देश में सारा बोझ बहुसंख्यकों के ऊपर होता है। यानी अगर इस सेकुलर देश को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, तो हिंदुओं को मुसलमानों को खुश करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर हिंदू उसे खुश करने में नाकाम रहे तो हमारा सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। तो सबसे पहला आधार जो हमारी मजबूरी का है वो है हमारे सेकुलरिज्म, जिसे अब दूर फेंकने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि नुपुर शर्मा के ऊपर की गई कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि भारत को भी अब हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत है। अगर हम हिंदू राष्ट्र रहेंगे तो हिंदुओं का मनोबल भी बढ़ेगा, और दूसरे देश भी इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि भारत में जिस आधार पर किसी धर्म के बारे में बोला गया है वो उसका आंतरिक मामला हो सकता है, और उसके लिए उसके कानून के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इन इस्लामिक देशों में अगर इस निंदा का विवाद आता है, चाहे किसी भी धर्म को लेके हो, तो वहां पर उसके कानून ही काम आते हैं, दूसरे देश का दबाव नहीं होता है। यहां तक कि हिंदुस्तान को भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हिंदू धर्म के मुद्दे पर किसी भी देश के सामने खड़ा हो और बताए कि आपने हिंदुओं का अपमान किया है, क्योंकि हमने पहले ही सेकुलरिज्म का चोंगा ओढ़ रखा है। हम किसी भी धर्म के बारे में खड़े होकर नहीं बोल सकते कि ये हमारा धर्म है, हमारे देश का धर्म है, हमारे देश के लोगों की भावनाएं से जुड़ी हुई है। हमारा क्या होता है स्टेटमेंट, वो होता है सभी धर्मों का सम्मान हम एक तरीके से करते हैं। इसमें ये नहीं होता है कि हिंदू हमारे देश के बहुसंख्यक है और इसकी भावनाओं का कद्र करना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम सेकुलर देश हैं, और हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हमें सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना है, एक समान दृष्टि से देखना है, और किसी धर्म के बारे में अगर विदेशों से भी मांग उठ रही है तो उसके आगे झुकना है। ये मजबूरी कहाँ से तय हुई? ये पहला सवाल तो सेकुलरिज्म को लेके है, और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है वो है भारत की स्थिति को लेकर। अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें सामने में जो दिखाई पड़ रहा है वो पड़ रहा है कि मोदी सरकार अरब देशों के सामने झुक गई है। मोदी सरकार ने अरब देशों की उस मांग को मान लिया और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सस्पेंड किया, क्योंकि सरकार भाजपा की ही है और इसलिए बदनामी का डर लग रहा था, व्यापार कमजोर होने का डर लग रहा था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है यहाँ की 70 सालों से शासन करने वाली सरकार है, क्योंकि हमने इस स्तर पर सोचा ही नहीं कि हमें भी दुनिया भर में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरना है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र अगर हिंदुओं की बात नहीं उठा रहा है, हिंदुओं की एकता की बात नहीं करता है, तो हिंदुस्तान को कम से कम एक ऐसे मुल्क के तौर पर रहना चाहिए जो हिंदुओं का मुल्क हो। इस्लाम के नाम पर तो 70-80 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, और किसी पर यह सवाल नहीं उठाया जाता कि आप सेकुलर क्यों नहीं हैं। हर
जो इस्लामिक दुनिया के देश हैं वो इस्लाम के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री बनाए हुए हैं। लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं उठाता कि आखिरकार जब पूरी दुनिया में पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की बात चल रही है, तो आप किसी धर्म विशेष को अपना देश का, राष्ट्र का धर्म क्यों बना के रखे हैं? उनके ऊपर सवाल नहीं उठता, क्योंकि पहले ही उन्होंने उस नैतिकता के बोझ को बाहर फेंक लिया है और अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया है। लेकिन हमने सेकुलरिज्म को अपनाया और उसकी सजा हिंदुओं को मिल रही है। तो दूसरा सवाल यही था कि आखिरकार ये 70 सालों की मजबूरी आज सामने होकर उभर के सामने आई कि एक स्टेटमेंट के लिए सरकार को इस्लामिक देशों के सामने झुकना पड़ा। अब हमें सबक लेने की जरूरत है। किससे? इजराइल से। किससे? चीन से। क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जिसने इन पूरे इस्लामिक दुनिया को उसका असली चेहरा दिखा दिया है, इनकी औकात बता के रख दिया है और इनकी हिम्मत नहीं है कि इन देशों के सामने कुछ भी कर सके। हालांकि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इस मुद्दे पे हमें चीन से भी सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से यूगर विद्रोह में, यूगर में जो मुस्लिमों के साथ चीन ने किया, किसी इस्लामिक देश की हिम्मत नहीं है कि चीन पर सवाल उठा सके, कह सके कि वहाँ कैसे मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, यूगर मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसे किस तरह के कैंप में रखा जा रहा है, उसका माइंड वॉश किया जा रहा है और इस्लाम से दूर किया जा रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। चीन के ऊपर अगर सवाल भी ये दुनिया के ये इस्लामिक देश उठाएंगे तो चीन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मुल्क है इजराइल। इजराइल एक छोटा सा देश है और यहूदी जो जनसंख्या के स्तर पर देखें दुनिया में बहुत छोटी जनसंख्या वाला है देश, जिसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ होगी। लेकिन इजराइल पूरे अरब देशों को नकेल कस के रखा। उसने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद समझ लिया कि हमारे पास अपना एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जो यहूदियों के सम्मान की रक्षा कर सके, धर्म की रक्षा कर सके। और उसके बाद इजराइल का निर्माण हुआ और पूरे दुनिया के यहूदियों से अपील की गई कि आप आए, इजराइल को समृद्ध बनाएं और हम यहूदियों के लिए लड़ेंगे। इसके बाद अरब देश में खलबली मच गई। 3-4 बार अरब और इजराइल के बीच युद्ध हुआ। सारे मुस्लिम कंट्री एक साथ आ गए, लेकिन इजराइल झुका नहीं और इजराइल ने सबको झुकाया। आज इजराइल के सामने कुवैत भी घुटना टेकने के लिए तैयार है, कतर भी घुटना टेकने के लिए तैयार है और इजराइल उसी तरह से मजबूती के साथ अपने धार्मिक राष्ट्र की पहचान के साथ खड़ा है। तो इन दोनों देशों से कम सबक लेना चाहिए हिंदुस्तान को और यहाँ के हिंदुओं को भी ये सबक लेना चाहिए कि जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो ये ऐसे अलग अलग खेमों में क्यों बढ़ जाते हैं। विचारधारा अपनी जगह है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक पहचान की एक अलग मायने होता है जिसको अपने साथ जोड़ के रखना जरूरी होता है। अगर ये पहचान आपकी चली गई तो उसके बाद दुनिया के पटल से आपकी पहचान गायब हो जाएगी। इसलिए नुपुर शर्मा एक उदाहरण है। इस प्रकरण के बाद हिंदुस्तान में इस बात के लिए समर्थन मिलना चाहिए और उन लोगों के गाल पर एक तमाचा भी है जो जब जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो झंडा लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं कि भारत के सेकुलरिज्म खतरे में है। क्योंकि इसी सेकुलरिज्म के कारण आज भारत को इस्लामिक दुनिया के देशों के सामने झुकना पड़ा है। भारत के मुसलमान हो या फिर अरब के मुसलमान, सारे मुसलमान धर्म के मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। भारत में कोई बात कही गई, उसकी गूंज सऊदी अरब से कतर तक सुनाई पड़ी। लेकिन अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में भी इस तरह की घटना होती है, अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बात कही जाती है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बात कही जाती है, तो क्या हिंदुस्तान खड़ा होता है? इसका एक छोटा सा उदाहरण कुछ समय पहले का है, जब CAA लाया गया
और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तान में जो नागरिकता देनी थी उसमें छूट दी गई। हिंदुस्तान के मुसलमान बौखला गए क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए वो सुविधा भारत में नहीं दी गई थी। लेकिन वही बात अगर दूसरे मुल्कों के साथ होता है, दूसरे जगहों पे होता है और हिंदुओं के खिलाफ होता है, तो भारत में कई धाराएं बढ़ जाती है, कई गुट बन जाते हैं और वो उसके ऊपर राजनीतिक विचारधारा को हावी कर लेते हैं कि हम कांग्रेस के हैं, हम सपा के हैं, हम बसपा के हैं, हम सत्ता के साथ खड़े हैं, हम सत्ता के विरुद्ध खड़े हैं। सत्ता आती जाती रहेगी, शासन व्यवस्था अपनी जगह है, सत्ता की मजबूरियां अपनी जगह है, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो राजनीतिक सियासी विचारधारा को धार्मिक पहचान से अलग करके रखने की ज़रूरत है और हिंदुस्तान के हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, ताकि अब जो बहुत हो चुका है इस्लामिक एजेंडे के खिलाफ अलग अलग धाराओं में बंटने के दिक्कतें होने लगी है, जिसको दूर किया जाए और हिंदुओं को एक बार फिर से एकजुट होकर इन्हें करारा जवाब देने का समय आ गया है, ताकि इन्हें भी लग सके कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों का नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।